हाँ, यहाँ से आगे आप देखिए क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। यदि अब मैं इसको कई तरीके से आपको बताऊंगा, फिर आपको जो आपको अच्छा लगे आप उसे कर दीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 20% बढ़ा रहे हैं भाई और ये 30% बढ़ा रहे हैं, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा एरिया पर बताएंगे। एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जब लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है तो एरिया भाई बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। कैसे कर सकते हैं देखिए, फर्स्ट पहला तरीका क्या है करने का, पहला तरीका फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है दोस्त कि यहाँ पर ये बात है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फाइनल, सारी चीज आपको हिंदी में ही, इंग्लिश में भी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। फाइनल बराबर इनिशियल, इनिशियल इंटू में 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100। देखिए मैंने प्लस और माइनस दो साइन लिए हैं, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, घट रहा है तो माइनस लगाना है। फिर यहाँ पर क्या होगा भैया, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन में 100। बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। ठीक है, फाइनल तो फाइनल ही रहेगा, फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियल हमने एरिया क्षेत्रफल मान लिया भाई, क्षेत्रफल उसका 100 था, क्षेत्रफल क्या मान लिया, 100 मान लिया हमने। लंबाई में कितनी बढ़ाई बढ़ोतरी हो रही है, 20 की, तो मैं इसको 100 प्लस 20 कह दूं ना, 120। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 100 प्लस 20। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको समझ में आना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं ना, तो आप इससे पहली वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, 30, तो यहाँ मैं प्लस के 30 लिखूंगा जी, और बटे में 100। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल क्या रिजल्ट आ गया हमारा निकल के भाई, 100 गुना में ये 120 बटे में 100, 120 बटे 100 गुना में ये कितना है दोस्त, 130 बटे में 100। देखते हैं भाई, दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फाइनल इज इक्वल टू, बेटा 12 और 13 की गुना कर लीजिए, कितना आएगा 12 और 13 की गुना, 12 3 36 का 6, यहाँ से 3, 12 कम 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 कितना हो गया भाई 15, 156। यानी फाइनली कितना आ गया, 56 आ गया। देखो इनिशियल आपने कितना माना था, 100 माना था, और फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपका, 156 आ गया। मतलब कह सकते हैं कि 56% की वृद्धि हो गई, 56% की वृद्धि हो गई। तो ये सवाल का उत्तर होगा 56% की वृद्धि हो जाना, ये सवाल का आंसर होगा भाई। ठीक है, ये तो पहला मेथड है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप और शॉर्ट में करना चाहते हो तो मैं दूसरा वाला मेथड आपको बताता हूँ। देखो सेकंड मेथड क्या है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। हाँ देखिएगा, इसका दूसरा मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेथड क्या होगा। देखिए दूसरा मेथड है भाई सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है, यहाँ देखिए इनिशियल और यहाँ फाइनल। ठीक है जी, मुझे बताइए लंबाई कितने परसेंट बढ़ी या घटी है। तो आप देखोगे कि लंबाई जो है वो 20% बढ़ रही है, 20%। यहाँ भाई हम लेंथ लेंगे, यहाँ हम लेंथ लेंगे, लेंथ 20% बढ़ रही है। 20% का मतलब है 1/5, यानी कह सकते हैं हम कि लंबाई जो है वो 5 से बढ़ के कितनी हो रही है, 6 हो रही है। भाई 5 थी पहले, अब उसमें 1 बढ़ गया तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। चौड़ाई यानी ब्रेथ, ब्रेथ में क्या हो रहा है भाई, ब्रेथ जो है वो 30% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 30% का मतलब है 3/10, यानी कह सकते हैं हम कि पहले ब्रेथ अगर 10 थी तो अब उसमें कितनी वृद्धि होगी, 3 हो गई, यानी 13 हो गई। ठीक है, 13 हो गई। तो देखो ये लेंथ में वृद्धि 5 से 6 हो गई, ये ब्रेथ में भाई 10 से 13 हो गई। तो अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनिशियल को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हाँ एक बात और, आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए आप इस 3 से 6 को मत काट देना, आप इससे यहाँ काट सकते हो 3 से 10 को या 3 से 5 को, जो भी कटता है। कभी भी एक साइड वाले नंबर नहीं कटेंगे, एक इधर साइड में होना चाहिए, एक इधर साइड में होना चाहिए। आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक कट जाएगा, 2 से 2 की 6 और 2 5 10, लेकिन काटने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट किया जाएगा। तो कह सकते हैं 50, भाई 10 और इसकी गुना करेंगे तो 50, और यहाँ क्या आएगा भाई 13 से 78, 13 से 78। तो कह सकते हैं कि 50 से बढ़ के एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, एरिया 50 से बढ़ के 78 हो गया। तो कितना फर्क पड़ा भैया, 28 का, 28 का फर्क पड़ा ना, 28 का। ओके, तो इसको परसेंट में निकालिए,
तो कह सकते हैं हम 28/50 गुना में 100, 28/50 गुना में 100, 50 दूनी 100 यानी 28 दूनी 56 हमारा आंसर हो गया। 56%। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एरिया पर फर्क होगा, एरिया पर क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल 50 से 78 हो गया। ये लंबाई परफेक्ट है, ये चौड़ाई पर है और ये क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। अच्छा, थर्ड एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसके लिए याद रख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो डायरेक्ट वो भी याद रख सकते हो। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पर लंबाई जमा चौड़ाई प्लस लंबाई गुना में चौड़ाई बटे में 100, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो भाई। ठीक है, तो बताओ लंबाई कितनी बढ़ रही है, लंबाई 20 बढ़ रही है, इसलिए प्लस का लगाएंगे। चौड़ाई 30 बढ़ रही है, वो प्लस का लगाएंगे, प्लस 20 गुना में 30 बटे में 100। तो बताइए 2 जीरो ये कैंसिल है, ये कितना हो गया 30 और 20 50 प्लस 2 3 6 50 और 6 56। तो कह सकते हैं हम एरिया में कितना इफेक्ट पड़ा, 56% का। डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको करना है वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आप आने चाहिए तीनों ही मेथड, क्योंकि कहीं भी हम आगे और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम उसमें कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कोई सा मेथड हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बताइए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% की वृद्धि कमी कर दी जाए, कमी कर रहा है 20% की, तो बताओ एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई 20% की कमी कर रहा है तो लंबाई 20% कम हो गई, चौड़ाई 20% कम हो गई, तो मुझे यहाँ पर -20 प्लस करना पड़ेगा। 20 गुना में 20 बटे में 100। तो क्या इफेक्ट पड़ा भाई, यहाँ तो माइनस का 40 हो गया और प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, तो कितना हुआ 4। तो क्या कह सकते हैं माइनस के 36, यानी कह सकते हैं ना 36% की कमी हो गई, 36% की कमी होगी, डिक्रीज हो गया। ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति की आय पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई आय आगे बढ़ी, फिर बढ़ी हुई आय में 10% की कमी कर दी गई, तो व्यक्ति की आय पर क्या प्रभाव पड़ा भाई, इनिशियल और फाइनल। पहले क्या किया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5, मतलब कहने का यह है कि 5 से 6 कर दी गई। पहले तो आय 5 से 6 कर दी, बाद में वो कह रहा है बढ़ी हुई आय को 10% कम कर दिया, ये तो बढ़ाया है इसलिए यहाँ इंक्रीज का साइन है। फिर घटाने की बात कर रहा है, बाद में 10% घटा दिया, 10% घटाने का मतलब 1/10 कह सकते हैं, 10 की जगह 9 कर दिया। तो क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए 10 5 50 और 9 छक्के 54, यानी कहने का मतलब है भाई 4 का फर्क पड़ा, 4 फिर भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो परसेंट में निकालिए 4 बटे में 50 गुना में 100, तो कितना आएगा भाई 4 दूनी 8, यानी हमारा 8% की वृद्धि अभी भी है। तो वहां से भी उस फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हो, पहले वृद्धि हो रही है यानी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, उस फॉर्मूले में लगाइए। भैया पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20 ले लीजिए, बाद में कमी हो रही है तो माइनस का 10, प्लस ये 20 ये रहा और ये माइनस का 10 बटे में 100, कितना आया, ये 10 हो गया, 20 में 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये 2 जीरो 1 जीरो ये 1 जीरो 2 एकम 2 माइनस के 2, यानी 8, मतलब 8% की वृद्धि अभी भी हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, हाँ अब ये देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। मुझे एक बात कहिए, आप मार्केट में 100 रुपए लेकर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो, आप दुकानदार से कहते हो, मतलब आपका जो बजट है ना, किसी भी सामान की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की, चलो पेट्रोल की बात करते हैं, हमारा बजट क्या है कि हमें 100 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए का पेट्रोल जाके पेट्रोल पंप वाले से बोलेंगे भाई 100 रुपए का पेट्रोल इसमें डाल दे, वो 100 रुपए का पेट्रोल डाल देगा। दूसरे दिन भी हमें भाई जाके 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि पेट्रोल की जो कीमत है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई, जो कीमत है वो क्या हो गई, कीमत जो है पेट्रोल की वो बढ़ गई। अगर कीमत पेट्रोल की बढ़ जाती है तो मात्रा में क्या करेगा, वो पेट्रोल पंप वाला क्या करेगा, मात्रा घटाएगा। भाई 100 रुपए ही हम उसको दे रहे हैं, पहले दिन उसने जो पेट्रोल डाला वो ठीक है, दूसरे दिन कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो क्या वो पहले के जितना पहले दिन उसने पेट्रोल दिया था क्या उतना ही देगा, नहीं उतना ही नहीं देगा, इससे कम कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर कीमत फिर कम हो जाती है, अगर कीमत कम हो जाती है तो मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मात्रा बढ़ा के दे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत बढ़ेगी किसी सामान की तो मात्रा घटेगी, और कीमत भाई अगर घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी। किस केस में, जहां पर आपका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब आप खर्च को बदलना नहीं चाहते हो।
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कीमत और मात्रा में जो है वो इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। खर्च अगर अपरिवर्तित है, खर्च परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या होगी भाई, कमी होगी। तो देखते हैं क्या होगी इनिशियल और फाइनल। कीमत में कितनी वृद्धि हुई, कीमत की बात करें तो कीमत में 12.5% की वृद्धि हो गई। 12.5% का मतलब है 1/8। कह सकते हैं कि कीमत जो है वो 8 से और 9 हो गई। ये प्राइस की बात कर रहे हैं, ये प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस जो है वो 8 से 9 हो गया। तो क्वांटिटी भाई हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्वांटिटी 9 से 8 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस यानी कीमत और मात्रा में भाई इनवर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है। अगर कीमत बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, कीमत घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। उसी रेशो में, जिस रेशो में कीमत पर इफेक्ट पड़ेगा उसी रेशो में क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। 12.5% कीमत बढ़ना मतलब 8 से 9 हो जाना। तो क्वांटिटी पर, मात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा, मात्रा 9 से 8 हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए कितने परसेंट कमी कर रहे हो आप मात्रा में। तो मात्रा में कितने परसेंट की कमी हो रही है बताओ, कैसे निकालेंगे भाई। एक की कमी हो रही है ना मात्रा में। इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग 9, 1/9 गुना में 100, 1/9 गुना में 100। तो कितने की कमी हुई, 100 बटे में कमी हुई ना, माइनस है ना, तो 100 बटे में 9%। 100/9%। क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की कमी हो गई मात्रा में। 11 से 1/9% की कमी हो गई। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, हाँ जी, इस पर बात करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। जितना पहले वो खर्च कर रहा था उतना ही अब खर्च कर रहा है। यदि उसका खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो प्रारंभिक खपत बताइए कितनी थी। मतलब चीनी की कीमत में 20% की कमी तो हो गई, उससे कमी होने के बाद ग्राहक को क्या मिला, ग्राहक को 5 किलो चीनी फालतू मिली। जितने का वो पहले खर्च कर रहा था उतना ही तो पैसा अब खर्च कर रहा है, लेकिन अब उसे चीनी 5 किलो फालतू मिल रही है। तो बताइए प्रारंभिक खपत क्या थी, मतलब चीनी स्टार्टिंग में कितनी लेकर आ रहा था, अभी कितनी लेकर आ रहा है। तो देखिए इनिशियल और फाइनल। यहाँ पर भाई प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस में क्या इफेक्ट आ रहा है, 20% की कमी हो रही है। प्राइस में 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब है 1/5। कह सकते हैं कि सॉरी, इसको क्या कहेंगे हम ये कहेंगे ना कि हमारा जो कीमत है वो कितनी बढ़ी है। कीमत क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। 20% की कमी होने का मतलब क्या है, 20% की कमी होने का मतलब है 5 में 1 की कमी हो जाना, यानी 5 से घट के 4 हो जाना। ठीक है, ये तो रही कीमत। तो क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जो कीमत पर जो प्रभाव पड़ता है उसका जो उल्टा प्रभाव क्वांटिटी पर पड़ता है। कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी और कीमत घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पर कीमत घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। कितनी क्वांटिटी बढ़ रही है, 1। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, 5 किलो फालतू लेकर आ रहे हो ना, तो 1 बराबर 5 किलो। 1 बराबर किसके, 5 केजी के। तो ये आरंभिक हो जाएगी भाई, आरंभिक खपत। 5 की गुना करिए 520, यानी 20 किलो आरंभिक खपत थी, और अब खपत कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 की गुना करिए, 5 पंजे 25, 25 केजी अब खपत हो जाएगी। कह सकते हैं ना। तो ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, एक आयत की लंबाई, यहाँ पर हम इनिशियल और ये फाइनल। तो एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है भैया। लंबाई में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है 20%। 20% का मतलब है 1/5, 20×100, यानी लंबाई जो 5 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 5 से बढ़ के 6 हो जाती है लंबाई। तो बताओ चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका एरिया अपरिवर्तित रहे, एरिया ना बदले। एरिया नहीं बदल रहा है तो भाई जो ब्रेथ है वो 6 से 5 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 6 से 5। समझ रहे हैं ना। लंबाई को अगर आप बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी। लंबाई आप बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई आपको घटानी पड़ेगी। तो कितनी घटाई, 1। 1 घटाई ना, तो कितने प्रतिशत हो गई है, 1/6 गुना में 100। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 2×6 और 2 से 50, 50/3%। 50/3% का मतलब है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करके लाना है। ये आप क्वेश्चन आपके सामने है, वो आपको खुद ट्राई करना है। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 12.5% की कमी हो जाती है। कर्मचारी, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल का बात करेंगे हम।
वर्कर कर्मचारी, कर्मचारी कर्मचारियों की संख्या में 12.5% की कमी हो जाती है, 12.5%। 12.5% का मतलब है 1/8। मतलब अगर पहले संख्या 8 थी तो अब संख्या कितनी रह जाती है? 7 रह जाती है, कमी हो जाती है। संख्या पहले अगर 8 थी तो अब कितनी रह जाती है? 7 रह जाती है। लेकिन जो वर्किंग आवर है भाई, उसमें 2 घंटे की वृद्धि हो जाती है। मतलब देखो, कंपनी वाले इतने तेज हैं कि कर्मचारियों की संख्या तो 12.5% कम कर दी, लेकिन उनसे अब क्या है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पर चाहिए। मतलब प्रोडक्शन उतनी करवानी है जितना वो पहले, मान लो पहले 8 कर्मचारी जितना कर रहे थे, ये 7 भी उतना ही करेंगे, बशर्ते कि इनको एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा टाइम करवा रहे हैं, वो 2 घंटे फालतू करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है कर्मचारियों का है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक कर्मचारी कितने आवर काम करता है, एक कर्मचारी कितने आवर काम करता है, ये तो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कर्मचारी तो भाई 8 से 7 कर दिए, तो जो आवर्स हैं उसके आवर्स आवर्स भाई 7 से 8 हो जाएंगे, आवर्स बढ़ जाएंगे। आवर्स क्या है? बढ़ जाएंगे। तो आपको अब आवर्स कितने बढ़ रहे हैं? देखो यहाँ 1 आवर बढ़ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 घंटे की वृद्धि हो रही है, तो 1 बराबर 2 घंटे, 1 बराबर कितने हैं? 2 घंटे हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आरंभिक वर्किंग आवर। ये बताओ कि पहले कर्मचारी कितने घंटे काम कर रहे थे? जब 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 दूनी 14। तो भैया पहले जो कर्मचारी थे 14 घंटे काम कर रहे थे, और अब जो कर्मचारी हैं वो कितने घंटे काम करेंगे? 16 घंटे काम करेंगे कर्मचारी। अब कर्मचारी 16 घंटे काम करेंगे। पहले कर्मचारी कितने घंटे काम कर रहे थे? 14 घंटे काम कर रहे थे, अब 16 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो आ रहा होगा समझ में दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो अगर आपकी समझ में